अल्लाह के गफूर और रहीम होने का इतना गलत मतलब लिया जा रहा है, इतना गलत मतलब। गालिबन शेख अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया है कि वो जब बयान करते तो जहन्नम को ज्यादा बयान किया करते थे, जन्नत को कम, डराते ज्यादा थे। तो लोगों ने उनसे कहा कि आप डराते ज्यादा हैं, जहन्नम की बातें ज्यादा करते हैं, खौफ की। उन्होंने कहा तुम्हारे गुनाह इतने ज्यादा हो गए हैं कि तुम उन गुनाह कर करके भी उम्मीदें चूंकि जन्नत की लगा के बैठे हो, तो मैं तुम्हारी वो जो अहमकों की, मैं अपनी अल्फाज में उनकी बात नकल कर रहा हूं कि जिन अहमकों की जन्नत में तुम रहते हो ना, उस जन्नत से मैं तुम्हें निकालना चाहता हूं। तुम ये चाहते हो कि गुनाह करते रहो और किस्से अल्लाह की रहमत के तुम्हारे सामने सुनाएं, तो ये मुझसे नहीं होगा, इससे तो तुम और जरी हो जाओगे। अब हमारे यहाँ क्या होता है, कोई 27वीं रात को मर जाए, कितना बड़ा गुनाहगार हो, बख्शिश, अल्लाह की रहमत के वाकयात के अल्लाह ने तो फला को बख्श दिया, 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 तो 27वीं रात को मर गया तो बख्श दिया, जुम्मे को मर गया तो बख्श दिया। तो बड़े बड़े गुनाहगार कहते हैं कोई बात नहीं यार, सब कुछ करते रहो, अल्लाह बख्शने पर आएगा तो फ्री में वैसे ही बख्श देगा। एक हदीस देख के कभी भी कोई हुक्म नहीं लगाया जा सकता। एक साहब मुझे कहने लगे कि देखें, अल्लाह ने एक बहुत बड़े फासिक को कुत्ते को पानी पिलाने पे बख्श दिया था, तो हमने तो पता नहीं कितनों को पानी पिलाया है? ये कुत्ते को पानी पिलाने पर जब बख्श दिया तो हम तो दिन रात सबील लगा के बैठे हुए। मैंने कहा अल्लाह ताला ने एक शख्स को कुत्ते को पानी पिलाने पे बख्शा है, लेकिन अल्लाह ने ऐसा भी किया है कि एक औरत ने बिल्ली को भूखा रखा, उसकी सारी नेकियां भी अल्लाह ने क्या कर दी? बोलो भाई ना, एक जुल्म की बिना पर उसको जहन्नम की आग में भी तो फेंक दिया। वो वाली हदीस मालूम है, ये वाली मालूम नहीं। उससे पता चल रहा है उस हदीस से कि अल्लाह की रहमत बहुत ज्यादा, लेकिन उससे भी तो पता चल रहा है कि अल्लाह का गजब भी बहुत ज्यादा। अब मैंने कहा इस हदीस का एक सही मतलब है और एक गलत मतलब, सुनने के लिए तैयार है? भाई लोग कहते हैं कि जब एक कुत्ते को पानी पिला के बख्शिश हो सकती है, तो हमने तो पूरा यतीम खाना खोला हुआ है। तो हमने अगर जिना कर लिया, चोरी कर ली, नमाजें छोड़ दी, दाढ़ी नहीं रखी, हमने अगर माँ बाप का कभी दिल दुखा दिया, तो हमारा क्या, हमने तो एक कुत्ता नहीं, हमने तो इंसानों को रोजाना पानी नहीं बल्कि सुबह शाम दस्तरखान लगाते हैं। यार सवाल ही समझ में नहीं आ रहा तो जवाब कहां से समझ में आएगा? आ रहा है सवाल समझ में? तो जोर से बोल दे जी आ रहा है। तो ये गलत फहमी है, हदीस का मतलब नहीं समझे आप। इस हदीस का एक गलत मतलब है और एक सही मतलब, वो मैं बताता हूँ। गलत मतलब ये है जो हम और आप समझ रहे हैं कि यार जब एक कुत्ते को पानी पिलाने पर पूरी जिंदगी के गुनाह माफ हो सकते हैं, तो ईदी सेंटर खोलने पर तो पक्की पक्की बख्शिश है। ये गलत मतलब है। सही मतलब इस हदीस का ये है कि देखें, इंसान जो गुनाहों से बचता है, शरीयत चाहती है कि ये बचा रहे, ये सोच के गुनाह ना करे कि मेरी जिंदगी में तो नेकियां ही नेकियां हैं, मैंने एक गुनाह कर लिया तो क्या हो गया। तो उस शख्स को गुनाह से बचाने के लिए अल्लाह के नबी ने बिल्ली का वाकया सुनाया कि देखो सारी जिंदगी की नेकियां बसा औकात एक जुल्म की वजह से भी जाया हो जाती हैं। नहीं आ रही बात समझ में? और जो गुनहगार होता है वो बसा औकात ये कह के नेकी छोड़ देता है कि मेरे तो आमाल में इतने गुनाह हैं, मैंने अगर एक नेकी कर ली तो क्या हो जाएगा। तो अल्लाह उसको उम्मीद दिला रहे, नेकी का मौका छोड़ना नहीं। बाज दफा एक छक्का भी इंसान को जितवा देता है। नहीं आ रही बात? तो तुझे कोई मौका मिले तो हाथ से जाया ना होने देना। तो मकसद क्या है? गुनहगार को नेकियों के करीब लाना, कि जब एक नेकी बख्शवाने का जरिया बन सकती है तो जिंदगी भर नेकियां करते रहना बख्शवाने का जरिया क्यों नहीं बनेगा। और नेक आदमी को जो नेकी की तरफ आ गया हो, उसको बताया जा रहा है कि जब एक गुनाह तबाही का जरिया बन सकता है, तो गुनाहों के अंबार लेके आना ये तो बिल्कुल बर्बादी का जरिया है। तुम तो एक बिल्ली को भूखा मार के जब जहन्नम में जा सकते हो, तो इंसानों के मुंह से निवाला छीनना और अल्लाह के हुकूक जाया करना, इससे कितना अल्लाह का गजब आता होगा। हम उल्टा कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जब एक नेकी इंसान को बख्श सकती है, तो मैंने तो पता नहीं कितनी नेकियां की हुई हैं, मुझे मजीद नेकी की जरूरत नहीं है। और जब एक गुनाह इंसान को बर्बाद कर सकता है, तो ये नहीं सोच रहे कि मेरी जिंदगी में तो बहुत सारे गुनाह हैं। ये वाली हदीस इस मौके पर ये दूसरे के लिए डाली हुई है, तो ये हदीस की उल्टी तशरीह है। अब आप कह सकते हैं कि मेरे पास इसकी क्या दलील है कि ये वाली तशरीह जो मैंने की ये सही है और दूसरी वाली तशरीह गलत है। अरे क्या हो गया भाई, मतलब तो दोनों निकल सकते हैं ना।
भाई फी नफ्सिही हदीस में तो दोनों मतलब निकल सकते हैं कि भाई बसा औकात एक गुनाह इंसान को बख्शने के लिए, एक नेकी बख्शने के लिए काफी हो जाती है। तो जिसने बहुत सारी नेकियां की हुई हैं वो तो गया जन्नत में, तो 2-4 गुनाह तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये गलत मतलब है। इसलिए गलत मतलब है कि 1-2 हदीसों से कभी उसूल और ज़ाब्ता नहीं बनता। उसूल और ज़ाब्ता किससे बनता है? कसरत से। जिस बारे में हदीसें और कुरान की आयतें हैं, कुरान बार बार बयान कर रहा है इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहात, नेक अमाल करोगे, ईमान लाओगे, नेक अमाल करोगे तो बख्शिश होगी पूरी जिंदगी। इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन, जो तौबा करे, ईमान लाए और आइंदा पूरी जिंदगी के लिए अमाल को दुरुस्त कर ले, फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, ये वो लोग हैं जो कामयाब होंगे। वदरू ज़ाहिरल इस्मी व बातिना, अल्लाह फरमाते हैं जाहिरी गुना भी छोड़ो, बातिनी भी सारे छोड़ दो, क्योंकि इन्नल्लज़ीना यक्सिबूनल इस्म, जो भी गुनाह कमाएगा चाहे एक गुनाह क्यों ना हो, सयुजज़ौना, कायदा ये है कि अनकरीब उसको इसका बदला दिया जाएगा। तो इसलिए हर गुनाह से बचना है, क्योंकि बाज दफा एक गुनाह तबाही का जरिया बनता है। इसलिए हर गुनाह से ये सोच के बचो कि कहीं ये गुनाह तबाही का जरिया ना बन जाए। और जब भी नेकी का मौका मिलो, हर नेकी ये सोच के करो कि शायद ये वाली नेकी मेरी बख्शिश का जरिया बन जाए। बहुत मुश्किल है भाई। अब तो पुलिस की भी समझ में आ गया होगा, जो आपको समझाने के लिए बुलाता हूं मैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या कर रहे हैं? अपने आप को गुनाह से बचा रहे कि कहीं ये गुनाह तबाही का जरिया न। कोई और हो तो बोलता अल्लाह गफूर रहीम है, कर लो, वो बख्शने वाला है, यकीनन बख्शने वाला है, मगर गुनाह से बचने वालों के लिए, गुनाह के दलदल में फंसने वालों के लिए नहीं। जो फंस चुके हैं वो निकलना चाहते हैं तो उनके लिए भी है, लेकिन चाहे तो चाहता ही नहीं है, करता चला जा रहा है। और आज का दीन तो इतना सस्ता बना लिया है, गुनाह से बचना तो जरूरी है ही नहीं। कुरान ख्वानियों पे ज्यादा जोर लगाया हुआ है, ईद मिलादुन नबी पे जोर लगाया हुआ है ज्यादा, और ज्यादा जोर लगाया हुआ है मुहर्रम पे। और जिसको अहले बैत से मोहब्बत होगी वो कुछ मरसी पड़ेगा। ना दाढ़ी है, ना हजरत हुसैन जैसी सूरत बनाई हुई है, ना हजरत हुसैन जैसे आमाल हैं। हजरत हसन और हजरत हुसैन बे इंतहा इबादत गुजार थे, बे इंतहा सखी थे, गुनाहों से बहुत ज्यादा दूर रहने वाले थे। हजरत हसन ने 20 मरतबा पैदल हज किया है बैतुल्लाह का, 20 मरतबा पैदल हज। कोई जिहाद का मौका हाथ से जाने नहीं दिया। जब मौका होता तलवार लेके घोड़े की पुश्त पे सवार होके अल्लाह की राह में निकलते थे। ऐसी कुर्बानियां दी हैं इन लोगों ने, और हम लोग इनके नाम पे क्या कर रहे हैं? पेड़े खा रहे हैं। आज फलाने की दावत है हजरत हुसैन के लिए, आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे देख खाई जा रही है, आज हजरत अली के नाम पे पकोड़े खाए जा रहे हैं, आज जनाब हजरत फलां के नाम पर ये चीज खाई जा रही है। खाओ 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 खाओ, और एक धमाके के साथ बिल आखिर खा खा के फट जाते। इन लोगों ने तो रोजे रखे हैं भाई, खाया थोड़ी है। हदीस क्या कहती है? नबी ने दुआ सिखाई कि ऐ अल्लाह इतना खौफ, ज्यादा खौफ मुसल्लत हो गया तो पढ़ाई से भी गए, नींद से भी गए, खाने से भी गए। तो अल्लाह का भी अगर ज्यादा खौफ पैदा हो गया, सेहत भी खराब होगी। बाज लोगों के दिल में जहन्नम की आग का बहुत खौफ मुसल्लत हो जाता है, वो इबादत से भी जाते हैं, फिर वो लाइफ को जितना एंजॉय करना चाहिए, जिस शरीयत ने इजाजत दी, उतना भी नहीं कर पाते। तो इसलिए हमारे नबी ने दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा क़सिम लना मिन खशियतिका मा तहूलु बिही बैनना व बैन मासियतिक। मैं मुनाजात मकबूला की दुआओं का एक थोड़ा सा तारुफ पेश कर रहा हूँ आपके सामने कि कितनी प्यारी दुआएं हैं। ऐ अल्लाह, हमें इतना खौफ अपना दे दे जो हमारे और तेरी नाफरमानी के दरमियान आड़। क्योंकि खौफ का मकसद डरना बराए डरना नहीं है, खौफ का मकसद है जहन्नम से बचना। और वो जब बचेंगे जब गुनाह से बचेंगे। तो कम से कम इतना खौफ तो हो कि जब गुनाह की तरफ दिल माइल हो तो तेरा खौफ रुकावट बन जाए, गुनाह से रोक ले हमको। वमिन ताअतिका मा तुबल्लिगुना बिही जन्नतक, अपनी इताअत का इतना जज्बा दे दे जो हमें जन्नत तक पहुंचा दे। क्या हो गया?